मुस्लिम लीग नून का भुरकस निकला है और उनकी तबाही मची है पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर मुस्लिम लीग नून से एक गलती हुई, और गलती ये हुई कि पहली दफा उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर एक सर्वे करवाया, और ये ओपन सर्वे था, और ये यानी हर बंदा इसमें एक्सेस हर बंदे की थी, और ये सर्वे ये था कि आप 2024 के अंदर जो आने वाले इंतखाबात होने वाले हैं, यहां पर आप किसे वोट डालेंगे। अब ये पीएमएलएन डिजिटल है, जहां पर जाकर इन्होंने ये सर्वे करवाया है, लेकिन सर्वे करवाने के कुछ घंटों बाद ही नून लीग ने सर्वे डिलीट कर दिया। जो ही सर्वे उन्होंने डिलीट किया तो उसके बाद रौला पड़ गया कि सर्वे तो बढ़ गया है, कि सर्वे किधर गया, सर्वे तो बढ़ गया है, और किधर बढ़ा है, सर्वे को ढूंढ कर निकालें। अब जो सर्वे जो बढ़ा है मुस्लिम लीग नून का, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ घंटों में वो जो वहां पर पोलिंग हुई, जो कि हजारों की तादाद में थी, और हजारों की तादाद में लोगों ने वोट डालने शुरू कर दिए, वहां पर तहरीक इंसाफ को 81% वोट पड़े, 81% वोट तहरीक इंसाफ को पड़े, और सिर्फ 16% वोट पीएमएलएन नून को पड़े। यानी पहला जो ऑप्शन था वो पीएमएलएन था, मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी थी, और दूसरा ऑप्शन इमरान खान था। और यकीन माने ये पीएमएलएन का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका सर्वे था, और वहां पर यही अज्यूम किया जा रहा था, सोचा जा रहा था कि मोस्टली जो लोग होंगे वो पीएमएलएन के सपोर्टर होंगे, नून लीग के सपोर्टर होंगे, लेकिन कुछ घंटों में ही 81% जो वोट पड़ा वो इमरान खान को पड़ा। तो नून लीग के लिए अगेन ये खतरे की घंटी है, अगेन ये उनके लिए एक अजाब नाजिल हुआ, उनकी रातों की नींद बाकायदा से गायब हो गई है कि जनाब ये तो अवाम बड़ी सीधी हो गई है, और इन्होंने तो अब छोड़ना कुछ नहीं है, ये तो पीछे भी आएंगे, और ये तो गंदे अंडे और टमाटरों तक बात पहुंच गई है, और ये हालात बड़े खराब हो गए हैं, और ये चीज सर्वे से भी नजर आई है। जो ही सर्वे नून लीग ने डिलीट किया, उसके बाद पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट कामरान खान साहब, जो बड़े इनकलाबी आजकल बन गए अचानक से, कामरान खान साहब ने फौरी तौर पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये पोल किसने डिलीट किया है जनाब, ये पोल कहां से गायब हो गया है। और फिर एकदम से ट्रेंड बना कि पोल किधर गया, पोल तो बढ़ गया, और फिर ये खबरें आना शुरू हुई, लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए कि जनाब ये पोल जो डिलीट हुआ है उसकी बुनियादी वजह 81% इमरान खान के हवाले से ट्विटर के ऊपर जाकर जो वोट पड़ा है उस वजह से इन्होंने पोल डिलीट किया है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को क्रैश कर दिया गया है, खान की पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दी गई है, दीवार के साथ इमरान खान को लगा दिया गया है। लेकिन यकीन माने आज भी पाकिस्तान के अंदर जो खतरा सबसे बड़ा मौजूद है वो खतरा यह है कि अगर जिस दिन पोलिंग होगी, जिस दिन वोट पड़ेगा, उस दिन कितने लोगों को रोका जाएगा, कितने लोग कंट्रोल हो सकेंगे और कितने लोग कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। अभी तो कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दे रहे, अभी तो जगह पर जलसा नहीं करने दे रहे, लेकिन अगर उस दिन बड़ी तादाद में लोग निकल आए, अगर लोगों ने वोट डाल दिया, अगर लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच गए और घरों से खवातीन मर्द जवान सारे निकल आए, शायद ये डेमोक्रेसी फिर कंट्रोल नहीं रहेगी, शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा अपसेट हो जाएगा। शायद जो कंट्रोल डेमोक्रेसी जो मुट्ठी के अंदर बंद करके हुकूमतें गिराई और बनाई जाती हैं, ये मुट्ठी खुल जाएगी और सारी चीजें बाहर निकल आएंगी। शायद पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इंतखाब हो जाएगा या ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे कि जिसके बाद जो पहले रिजल्ट सोचे जाते हैं, रिजल्ट मैनेज किए जाते हैं, वो सारा मैनेज और सारी सोच खत्म हो जाएगी, और पहली दफा एक ऐसे इंतखाबात हो जाएंगे कि जहां पर एक बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा। और यही चीज हमें इस ट्विटर पोल के अंदर पाकिस्तान की आवाम में सर्वे करने के लिए निकले सड़कों पर, रोडों पर, तो आपको ये चीज नजर आती है। अब जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये सुबह खबर रिपोर्ट हुई, और ये खबर बहुत ही तशवीशनाक किस्म की खबर है। खबर ये है कि अडयाला जेल के बाहर से जनाब को बॉम्ब बरामद हुआ है, और ये खबर एग्जैक्ट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है। रावलपिंडी अडयाला जेल रोड से बरामद होने वाले बॉम्ब को पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मशकूक डिवाइस, अब ये पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है कि मशकूक डिवाइस में बारूदी मवाद की मौजूदगी की तस्दीक की, और डिवाइस को खेत में ले जाकर रख दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड फौरी तौर पर तलब किया गया। बारूद बचाओ हिफाजती किट में मुलविस बारूद बचाओ हिफाजती किट में मलबूस सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल अमले ने बम को नकारा किया है। कमांडोज बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक डिवाइस में 1200 ग्राम बारूद था, जिसे नकारा बनाया गया है। बम अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से 100 मीटर दूर फासले पर रखा गया था। गेट नंबर 5 ये अब अहम तरीन गेट है, जहां पर 100 मीटर फासले पर यह बम रखा गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बताया कि ढाका स्वीट गोरखपुर के साथ ये बम रखा गया था। वाज़ेह रहे कि साइफर केस के अडयाला जेल में समाअती जज अबू अल हसनात जुल्करनैन 1 घंटा 40 मिनट ताखीर से पहुंचे। तो ये जज साहब ने भी अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब जज साहब ने भी ज़ाहिर पहुंचना था, लेकिन वो 1 घंटा 40 मिनट ताखीर से पहुंचे, लेट पहुंचे। लेकिन जो गेट नंबर 5 है उससे 100 मीटर दूर बताया जा रहा है कि बारूदी मौद मौजूद था, और ये बम वहां पर आइडेंटिफाई किया गया है। बम कैसे पहुंचा वहां पर? चूंकि अडयाला जेल की तरफ जब आप जाते हैं, मैंने खुद वहां से रिपोर्टिंग की हुई है, तो बहुत दूर से नाके लगे, और अडयाला जेल को इतना सा जेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दीवार है, और आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन आधा मिनट तो आपकी गाड़ी अगर तेज भी चल रही है तो चलती है अडयाला जेल के बाद। खासे नाके वहां पर मौजूद है, और फिर रोड ब्लॉक्स भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अगर गेट नंबर 5 की तरफ ये बम जा रहा है, अब पहुंच रहा है, वहां पर लोग पहुंचा रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? ऑब्वियसली अडयाला जेल के अंदर जाकर बम तबाही नहीं मचा सकता था, या खान साहब की बैरक तक नहीं पहुंच सकता था, या खान साहब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और ऑब्वियसली शायद जज साहब को भी उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। इससे कुछ एक ऑप्टिक्स तो जनरेट हुए हैं। आने वाले टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इमरान खान साहब को बुला रखा है, अब शायद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के सामने ना पेश किया जाए, और उसकी वजह यह बनेगी कि ये बॉम्ब वहां पर मौजूद है। उसकी वजह यह होगी कि जी वहां पर रास्ते में बॉम्ब रखा गया है,
اور لہٰذا عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. خدا نہ خواستہ راستے میں ایسے اور بھی بم ہو سکتے ہیں اور عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے, خدشات ہیں. لہٰذا خان کو سپریم کورٹ میں یا پھر میڈیا اپیئرنس میں یا پھر پبلک میں کسی بھی طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. اس وجہ سے پاسبلی آنے والے ٹائم میں محسوس ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوں گی, کیونکہ بم رکھ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اڈالہ جیل کے اندر خان کی سیکیورٹی ٹائٹ ہے, سیکیورٹی سخت ہے, لہٰذا جیل کے اندر کسی بھی طرح کا عمران خان صاحب کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اب ایک اور خبر ہے, اور ایک خبر یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں تھے بلکہ, اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے عہدے کا جب مدت ختم ہو رہی تھی اس سے پہلے انہوں نے ریزائن کیا, اور ریزائن کرنے کے بعد عمران خان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے, اور ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کر الزامات لگائے. اور ٹی وی بھی ایک مخصوص پروگرام میں یہ جیو نیوز کے بیٹھتے تھے, اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے الزامات لگائے تھے خان کے اوپر کہ خان نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو پکڑنا چاہتے ہیں. اب انہیں صوبہ سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے. بشیر میمن صاحب جن کی کوئی اتنی لانگ سٹینڈنگ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے پولیٹیکلی, انہیں پورے صوبے کا صدر بنا دیا گیا ہے. یعنی جنہوں نے اپنی نسلیں نون لیگ کے لیے قربان کر دی انہیں صوبے کا صدر نہیں بنایا گیا, لیکن بشیر میمن صاحب سابق ڈی جی ایف آئی اے کو صوبے کا صدر بنا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک اہم ترین ایجنسی, اہم ترین ادارہ, پرومیننٹ ایک انویسٹیگیٹو ادارہ, اس کی پرومیننٹ شخصیت, اس کے کرتا دھرتا ایک شخص کو صرف چند ماہ کی رفاقت کی وجہ سے پورے صوبے کا صدر بنا دیا گیا. اس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے صاحب نے جو عمران خان کے خلاف بیانات دیے تھے یا ٹی وی پر آ کر ایک کیمپین شروع کروائی تھی, اس کے اندر کیا تھا؟ کیا عمران خان کے دور میں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں جناب انہیں گرفتار کرے, اور بشیر میمن صاحب نے کہا تھا میں گرفتار نہیں کروں گا, اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے بارے میں پہلے سے ہمدردی رکھتے تھے. تو پھر سوالات یہ بھی اٹھنے شروع ہو گئے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر اہم ترین جگہوں پر بیٹھی ہوئی شخصیات, کیا ان کا سافٹ کارنر نواز شریف کے لیے ہے؟ کیا عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی, اور ادارے نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف کا احتساب ہو یا میاں نواز شریف کے حوالے سے معاملات آگے چلیں؟ یہ بہت سارے سنجیدہ نوعیت کے سوالات ہیں جو کم از کم اٹھنا شروع ہو گئے ہیں.